मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहावत तो हम सब ने सुनी है और बेशक ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जो पूरे दिल से लगन से मेहनत करते हैं उन्हें ऊंचा मुकाम हासिल हो ही जाता है। आदाब, मैं हूँ ऐश्वर्या और आज मैं हूँ शहीद नगर इलाके में एक ऐसे शख्स की कहानी जानने जिसने बिल्कुल छोटी उम्र में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। मैं बात कर रही हूँ अबान खान की, जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में इतने सारे प्राइजेस और इतने सारे मेडल्स जीते हैं मार्शल आर्ट्स में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। तो अब हम आ चुके हैं अबान के घर पर और हमें रिसीव करने के लिए अबान के अब्बू हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का करम है, आप बताइए खैरियत से हैं सब? जी सर, आइए चलते हैं और अबान से उनकी कहानी सुनते हैं। आइए। तो अब हम आ चुके हैं अबान के घर के अंदर और ये है वो हस्ती अबान खान। कैसे हैं अबान? अच्छा। तो आइए चलते हैं, बैठकर इनसे बात करते हैं और इनकी पूरी कहानी जानते हैं। आओ। तो कैसे हैं अबान आप? अच्छा। क्या एज है आपकी? आप इतने छोटे से लग रहे हैं। 13 इयर्स। 13 इयर्स और इतनी सारी अचीवमेंट्स, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो कब से कर रहे हैं आप मार्शल आर्ट्स? 4 या 5 साल से। 4 या 5 साल से। और आपने नेशनल लेवल पे भी इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, तो कैसी रही है आपकी ये ट्रेनिंग की जर्नी? मेरी ट्रेनिंग की जर्नी बहुत अच्छी रही है। जैसे शाहनवाज सर एंड सरफराज सर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि जब तक एकेडमी खुली है, जब तक तुम्हें ट्रेनिंग करनी है कर लो, कोई टेंशन नहीं। तो कितनी एकेडमीज़ में आपने अब तक ट्रेनिंग ली है? मैंने 3 एकेडमी में ली है, दिलशाद गार्डन वाली एकेडमी एंड शालीमार गार्डन एंड यहीं शहीद नगर। कौन सी एकेडमी सबसे अच्छी लगी आपको? मुझे शहीद नगर वाली एकेडमी। इस एकेडमी में कितने सालों से हैं आप? इस एकेडमी में 5 या 4 साल। आप कौन सी क्लास में हैं? आप स्कूल भी जाते होंगे। 7th क्लास। 7th क्लास में। तो आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आई कि मुझे मार्शल आर्ट्स करना है या मुझे इसमें जाना है? सर स्कूल में आए थे ट्रेनिंग देने, तो मुझे जब से शौक पड़ गया कि हाँ मुझे भी ये करना ही है। फिर आपने पूरी मेहनत की। क्या कभी कोई ऐसा पॉइंट भी आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, या इसको छोड़ दो, मैं इसमें आगे नहीं जा सकता, या आपको लगा मैं गिव अप कर देता हूँ? नो। बिल्कुल भी नहीं, हमेशा अपने आप पे भरोसा था। यस। तो फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इस चीज़ में? फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पापा मुझे यहाँ तक लाए, इतना वो करा, मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। कैसा लगता है आपकी फैमिली को जब वो आपको इतने सारे मेडल्स, इतनी सारी अचीवमेंट्स देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आपको फाइनेंशियली भी कभी कोई दिक्कत आई है आपको अपने इस करियर को परस्यू करने में? नहीं, अब भी मैं अच्छा खेलता हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस सपोर्ट की थोड़ी दिक्कत है। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिले ताकि आप और ऊपर जा सकें? यस। तो अभी आप नेशनल्स खेल रहे हैं, तो इंटरनेशनल के बारे में भी सोचा है आपने? यस। क्या इरादा है, कब खेलने वाले हैं, या कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी है ऐसी? नो। अभी नहीं है, बट अगर आएगी तो बिल्कुल आप उसको ग्रैब कर लेंगे। यस। आपके पास इतने सारी ट्रॉफीज, इतने सारे सर्टिफिकेट्स, इतने सारे मेडल्स हैं, वो तो हम बिल्कुल देखेंगे। आपको आइडिया है आपके पास कितने मेडल्स, कितनी ट्रॉफीज है? नंबर पता है आपको? मेरे पास मेडल 16 या 17 है। आपका अब तक का सबसे बेस्ट मैच की मेमोरी क्या है? सबसे बेस्ट मैच जो मेरा फर्स्ट मैच था, उसकी फर्स्ट मैच में मैं वाइट बेल्ट था एंड जिससे मेरी फाइट हुई थी वो मुझसे डबल बेल्ट था। उसमें ही मेरा फर्स्ट मैच में ही गोल्ड मेडल आया था। तो वो आपकी बेस्ट मेमोरी है। यस। तो आपने बताया कि आपके पास 16-17 मेडल्स हैं, हम कैसे मान ले? आप हमें दिखाएंगे हमारे आपके Yes, मेडल्स? आइए। आइए चलें। तो मैं हूँ यहाँ पे इनके रूम में, जहाँ पे इनकी सारी अचीवमेंट्स और इतने सारे मेडल्स, इतनी सारी ट्रॉफीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। इतने सारे मेडल्स इतनी छोटी सी उम्र में, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। आप हमें बताएंगे कौन कौन सा मेडल आपके किस किस मैच का है? ये मेरा नेशनल का है एंड ये स्टेट मेडल है, स्टेट। और ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट का है। और ये भी मेरा स्टेट का है, जो मैंने दोबारा स्टेट खेला था। और ये मेरा अभी का है एमएमए का, जो मैंने रिंग में फाइट करी थी एमएमए, ये भी का है मेरा गोल्ड। और ये भी मेरा एमएमए का है, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो अबान, आपने किस एज से स्टार्ट किया था? मैंने 9।
9 इयर्स की एज से आपने स्टार्ट किया था और अब तक आपने इतने सारे मेडल ले लिए, ये बहुत सारे सिल्वर और बहुत सारे गोल्ड दिख रहे हैं मुझे, क्या बात है। और ये ट्रॉफीज भी सारी आपकी मैचेस की हैं। यस सर। देखिए कितनी सारी ट्रॉफीज हैं इस छोटी सी उम्र में। तो अबान, हमने आपसे जानी आपकी ये पूरी जर्नी। यस। तो जैसे आजकल के हम बच्चे देखते हैं कि वो पढ़ाई में भी कानाकानी करते हैं, तो आपने पढ़ाई के साथ साथ अपना मार्शल आर्ट्स भी कैसे मेंटेन रखा? बस मेंटेन कर लिया। सुबह में स्कूल एंड आते ही कराटे। कराटे का तो मुझे पहले से ही शौक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ाई में कर लेता हूँ। पढ़ाई में भी अच्छे हैं आप। तो आप दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं अपनी कराटे? मैं दिन में 3 या 2 घंटे 2 या 3 घंटे आप रोज प्रैक्टिस करते हैं? रोज़, हर रोज़। कभी मिस नहीं होने देते? नहीं। यानी इतना शौक है, बिल्कुल लगन से आप मेहनत कर रहे हैं। आई होप आपको और ज़्यादा सक्सेस मिले। हम आइए अब हम जानते हैं अबान के पेरेंट्स से, उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर हैं अबान के पापा, उनके फादर, और ये हैं उनके मामा। तो अब हम इनसे जानते हैं, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक हैं, सब बढ़िया। सर, इतनी सी उम्र में, 13 साल की उम्र में अबान ने इतनी तरक्की हासिल करी है, कैसा लगता है आपको? ये तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, सब ने सपोर्ट भी किया है, सब इसके मामा वगैरह, चाचा, मेरे यार दोस्त, सब बहुत अच्छे तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं। इसके कोचेज़ जो हैं शाहनवाज़ भाई, सरफराज भाई, वो बहुत मेहनत करते हैं इसी के साथ में। और ये अल्लाह का शुक्र है कि छोटी सी उम्र में माँ बाप को और क्या चाहिए, ये बहुत कुछ कर रहा है माशाल्लाह, और काफ़ी नाम किया है इसने अपनी बुलंदशहर ज़िले का बाराबस्ती, जहाँ के हम गाँव घेसूपुर से बिलोंग करते हैं, वहाँ के लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसको। और ये हमारे एक सुलेमान हकीम जो हैं, तो ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पास से ताल्लुक़ रखते हैं, बुगरासी से हैं। तो जैसे इन्हें पता चला, इन्होंने फ़ोन आया और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इसको। तो अल्लाह का शुक्र है, सब सपोर्ट कर रहे हैं और हम अपनी इसे मेहनत कर रहे हैं। बाकी और सबकी दुआओं की और मेहनत की ज़रूरत है, जो सब लगे हुए हैं। बाकी सब अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी मेहनत की है इसने। अभी CMA में इनने गोल्ड मेडल जीता है, एशिया में सिल्वर मेडल जीत के आया था, जिसमें कि ये सिर्फ 24 लोगों की टीम गई थी, लेकिन इसमें 2 ही मेडल थे। एक सरफराज सर का गोल्ड मेडल था और एक ये अबान का सिल्वर मेडल था। तो इसका एशिया में सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा ये होता है कि काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाई फाई प्रोफाइल है। तो सबकी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो जैसे आपने बताया कि आप ज़िला बुलंदशहर से हैं, तो आपको दिल्ली आए हुए कितना वक्त हो चुका है? दिल्ली आए हुए मुझे लगभग 15 से 20 साल हो गए। हमारा छोटा सा काम है, चप्पल का काम करते हैं हम, उसी मेहनत मजदूरी में इसको ये शौक़ लग गया, तो काफ़ी अब इसके लिए करना पड़ता है। तो अबान कितने सालों से कर रहा है मार्शल आर्ट्स? अबान कर रहा है लगभग 6 साल से रेगुलर कर रहा है, बिल्कुल 6 साल से रेगुलर कर रहा है। और जी। कितने सालों से ये अवार्ड जीतना शुरू हो गया था? अवार्ड तो इसने फर्स्ट टाइम जो इसकी फ़ाइट हुई थी उसी में ये गोल्ड मेडल जीता था, क्योंकि असल में इसको स्कूल में ट्रेनिंग देने गए थे ये लोग, तो इसको वहाँ से शौक़ लग गया, फिर ये इसने छोड़ा ही नहीं। मैंने इससे मना भी किया, लेकिन ये बोला नहीं मुझे करना ही है। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो इसका दिल है तो इसको करते हैं आगे। तो इसने काफ़ी मेहनत की है और उसके बाद में इसने बहुत नाम रोशन किया है। तो जैसे अबान साथ साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी कर रहा है, मैचेस भी खेल रहा है, साथ साथ उसकी पढ़ाई पे भी क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है? नहीं, पढ़ाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। स्कूल काफ़ी सपोर्ट करता है इसको। ग्रीन वैली शालीमार गार्डन में ये पढ़ता है, तो वहाँ के इसका स्टाफ बहुत सपोर्ट करता है इसको हर तरीके से। इसके स्कूल टीचर काफ़ी मेहनत करते हैं इसके साथ में। बाकी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, पढ़ाई अपनी जगह है और खेल अपनी जगह है, और सबसे यानी पहले अपनी पढ़ाई है। कला में और अपनी पढ़ाई में, दोनों में बिल्कुल ही बाखूबी अच्छे से कर रहा है। जी बहुत अच्छे से कर रहा है, मेहनत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। काफ़ी शैतान काफ़ी है बस। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप अबान को इतने सालों से देख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है, जैसे अबान ने बताया कि वो रोज़ 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस भी करता है, तो आपको कैसा लगता है? जी मैम, बहुत बढ़िया लगता है और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हम उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के गांव बाराबस्ती घेसीपुर से ये बच्चा बिलोंग करता है और ये बहुत मेहनत कर रहा है और इसमें माँ बापों का बहुत बड़ा दखल है। देखो, एक चीज़ है हमारे यहाँ कि माँ जो होती है वो अपनी औलाद को ये चाहती है कि मेरा ये वाला नहीं ये वाला ऊपर चला जा, मेरा ये वाला नहीं ये वाला ऊपर चला जा। मगर बाप जो होता है तो वो ये है कि बाप सबके लिए चाहता कि मेरा एक से एक आगे चला जाता, क्योंकि बच्चा जब छोटा सा होता है तो बाप अपने कंधों पे बिठाता है और वो अपने से भी ऊंचा दिखाता है अपने बच्चे को। इसलिए बाप की तो यही वो रहती है कि मेरा बच्चा जो है
सारा एक से एक आगे जाए। तो बाप भी इसका बड़ा मेहनत करते हैं माशाल्लाह, और वालदा भी इसकी बड़ी मेहनत करती हैं, और इससे हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे इलाके का बच्चा एक आज खेल खेल रहा है और सब उसका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, और माशाल्लाह नाम हो रहा है, गोल्ड मेडल जीत रहा है, सिल्वर जीत रहा है। मगर इससे हम ये करते हैं कि इसे थोड़ा सा फाइनेंस मिले, आगे इसके लिए गवर्नमेंट भी वो करे। इससे थोड़ा सा क्या है, अब बच्चे को माँ बाप ने जितनी उनकी वो हैसियत इतना उन्हें वो कवर करा। अब आगे क्या होता है मैम कि ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए सब कुछ होना चाहिए, तो वहाँ आन के नर्वस हो जाता है। अब एक बच्चा गरीब का मेहनत तो करता है, और मेहनत करने के बाद इस वजूद तक पहुँचता है, मगर जब वो उस वजूद को पहुँचता है तो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो उस बच्चे पे निगाह नहीं रखती। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम, आपके चैनल से ये वीडियो जो आगे तक पहुँचे, और हमारे जो ये बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है इसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर नज़र रखी जाए। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की तरक्की हो और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो। जी। तो सर जैसे इन्होंने बताया कि एक गरीब का बच्चा ऊपर उठता है, पर कभी कभार वो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ज़्यादा ऊंचा नहीं जा पाता। तो क्या आपको कभी फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए हैं कि अबान शायद इस मैच में फाइनेंशियली हमारे पास ज़्यादा पैसा होता तो हम और कर पाते, या आपको कभी ऐसा लगा हो कि अभी पैसे की वजह से हम अबान को और ऊपर तक नहीं लेके जा पा रहे? नहीं सर, मैम ये तो खैर होता ही है। जब इसका भी ये लखनऊ से सिल्वर मेडल जीता था तो इसका उसमें नेशनल में सिलेक्शन हुआ था। फिर मेरी इनके कोच से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अगले जो टूर्नामेंट है उसमें अब लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन वो थोड़ा बजट थोड़ा ज़्यादा है, इतना मैं नहीं कर पाता, तो थोड़ा सा आती है परेशानी। अब इसकी ट्रेनिंग की बात चल रही है बाहर, जहाँ सरफराज सर ने बात की है, शाहनवाज सर ने, वहाँ 3 महीने का खर्चा इसका 3 लाख रुपये बताया है। तो जाहिर सी बात है कि परेशानी तो आएगी, और इतना बजट 3 महीने का 3 लाख रुपए खर्चा आसान नहीं होता। महंगाई का दौर है, पढ़ाई के भी खर्चे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो परेशानी तो होती है, बाकी ऊपर वाला करने वाला है, मेहनत हम अपनी सी कर रहे हैं, बाकी अल्लाह जानता है आगे इसके जो किस्मत में लिखा है वो होगा। हमारा काम है मेहनत करना। तो क्या कभी किसी ब्रांड ने स्कॉलरशिप की या स्कूल की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला आपको? नहीं, स्कॉलरशिप अभी कोई ऐसी नहीं मिली, ना कोई ऐसा मामला है। बस सब लोग माशाल्लाह हिम्मत देते रहते हैं, बाकी आगे किस्मत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो जो भी करना है सब हम ही कर रहे हैं। तो सर जैसे अभी नेशनल्स खेल रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है, नेशनल्स पे खेलता है, अब आगे फ्यूचर में क्या कोई इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी है, या फिर इसके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं अब? आने वाला सबसे पहला तो मेरा ये है कि अक्टूबर में टूर्नामेंट है CMMA का सीज़न 2, जो कि बड़े लेवल का टूर्नामेंट है, तो उसी के लिए मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो पूरी तैयारी चल रही है, आपको पूरा भरोसा है कि जीत के ही आएगा? इंशाल्लाह जीत कर तो आएगा, क्योंकि ये 100 में 100 देता है, पढ़ाई में भी अपनी पूरी मेहनत करता है, शैतानी में भी पूरी मेहनत करता है, तो उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह जीतेगा और नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि खूब तरक्की करे। तो ये थे अबान के अब्बू और ये थे उनके मामा, जिन्होंने हमें अबान के बारे में बताया कि वो थोड़ा शरारती भी है, लेकिन अपनी जब मेहनत पे आता है तो पूरा जोर लगा देता है, अपना 100% देता है। तो अबान के कोच से तो हम बात करेंगे उनकी एकेडमी में जाकर कि अबान कैसा परफॉर्म करते हैं, अबान को परफॉर्म करते हुए भी देखेंगे, और उनके कोच से भी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ मेरे साथ अभी हैं अबान के भाई। हम उनसे जानना चाहते हैं कि अपने भाई की तरक्की पे उनको कैसा महसूस होता है, कितना गर्व होता है। हाय, कैसे हैं आप? ठीक। आपका भाई इतनी तरक्की कर रहा है, इतने मेडल्स ला रहा है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, सब कहते हैं कि तुम्हारा भाई है। भाई को देख के आपका भी मन करता है कि मैं भी कराटे करूं? जी कर। तो आप करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, मैं पढ़ाई। आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं और अपने भाई को पूरा सपोर्ट करते हैं? जी। आपको कैसा लगता है, आपका बड़ा भाई इतने सारे मेडल्स ला रहा है? अच्छा। क्या चाहते हैं आपका भाई कितना आगे जाए? क्या यही कराटे में ही आगे जाए, या आप चाहते हैं कि आपका भाई कुछ और करे? यही करे? आपको मोटिवेशन मिलती है उनको देख के? तो आप भी कराटे सीखना चाहेंगे? अभी नहीं। अभी नहीं, पर आप अपने भाई का पूरा सपोर्ट करते हैं? जी। आपको खुशी होती है वो इतने सारे मेडल्स लेके आता है? जी। और यही हमारे साथ हैं अमान के अब्बू के दोस्त, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। हमें अबान के मामा से पता चला है कि इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है अबान को। तो सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और बाराबस्ती से बिलोंग करते हैं। हम अबान के पापा के दोस्त हैं, और अबान जहाँ जहाँ खेलने जाता है उसको सपोर्ट भी करते हैं और उसको
समझाने का और कुछ बताने का जितना हम कर सकते हैं वो करते हैं। और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला नेशनल भी खेलेगा, इंटरनेशनल भी खेलेगा और हमारे देश का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा अबान। तो अबान इतने हाई लेवल पे जा रहा है, इतने अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर रहा है, इतने मेडल्स, इतने सर्टिफिकेट्स ला रहा है, आपको गर्व होता है? आपको कैसा लगता है कि मेरे बच्चे जैसा है? बिल्कुल। आपको क्या महसूस होता है जब वो इतनी तरक्की करता है? मैं अपने बच्चों में और अबान में कोई फ़र्क नहीं समझता। और हम कहीं अगर बात आती है इस नेशनल के लिए और इसके गेम के लिए, तो हम बड़े गर्व से उसको बताते हैं, ताकि और बच्चों में भी जो है ये हौसले आए और वो भी देश के लिए कुछ ना कुछ जो भी गेम खेल सकते हैं। किसी को किसी चीज़ का शौक़ होता है, किसी को क्रिकेट का शौक़ होता है, तो हम बताते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो जैसा हमने देखा और सुना कि अबान को फैमिली से, फ्रेंड से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे पूरा पूरा सपोर्ट है और सब यही चाहते हैं कि अबान खूब तरक्की करे। तो आइए अब हम चलते हैं इनकी एकेडमी और वहाँ पे इनके कोच से बात करेंगे और अबान को देखेंगे कि वह कैसे प्रैक्टिस करता है। आइए चलते हैं। तो अब मैं हूँ अबान की एकेडमी में, जहाँ पे अबान प्रैक्टिस करता है अपने कराटे, अपने मार्शल आर्ट्स की। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अबान क्या प्रैक्टिस करता है और साथ ही बात करेंगे अबान के कोच से। तो आइए सबसे पहले हम अबान के कोच के पास चलते हैं और उनसे एकेडमी के बारे में और अबान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम, आप बताइए। तो आप हैं एकेडमी के कोच? जी। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम शाहनवाज चौहान है। कितने सालों से ये एकेडमी चला रहे हैं आप? मैम वैसे तो 10 ईयर कम्प्लीट्स हो गए जनवरी में और 11 ईयर स्टार्ट हो गया इसको। और अबान कितने टाइम से है आपकी एकेडमी में? अबान को मिनिमम 6 ईयर हो चुके हैं। इससे पहले शहीद नगर में एकेडमी थी हमारी और ये ब्रांच में फिर इसमें शिफ्ट किया। जब इसके अंदर चेंज अप हमें देखा तो हम शहीद नगर से हम शालीमार में हमने इसको शिफ्ट किया है। तो अबान कैसा परफॉर्म करता है? मैम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है एकेडमी में। और बच्चों के हिसाब से मुझे स्टार्टिंग में तो लगा नहीं है कुछ करेगा, लेकिन 3 मंथ बाद इतना चेंज अप आ गया इसके अंदर कि हमने सोचा नहीं, और हमें जैसे खिलाड़ी चाहिए उस टाइप का है ये। तो अबान इतना सारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल खेल चुका है, आपको क्या उम्मीद है कि क्या फ्यूचर में भी अबान और ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा? मैम बहुत ज़्यादा, रियली में मैम वही चीज़ कह रहा हूँ। 3 मंथ में मैंने सोचा नहीं था ये कुछ करेगा, लेकिन अब जो मैं सोचता हूँ, जो इसके अंदर चेंज अप आ रहा है, तो बहुत अमेजिंग, जो मैं सोच नहीं सकता। और आने वाले टाइम में सबसे मेन चीज़ है, इसने 1 ईयर के अंदर नेशनल में मेडल निकाल दिया, वो भी सिल्वर मेडल। वो कोई नहीं निकाल पाता। एक खिलाड़ी को कम से कम 4 ईयर चाहिए एक सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल नेशनल में निकालने के लिए। तो अबान, जैसे आपने बताया कि 6 सालों से आपकी एकेडमी में है, तो डेली क्या टाइमिंग है आपकी एकेडमी में, या कितने घंटे अबान प्रैक्टिस करता है? देखो, अबान की बात करी जाए तो एकेडमी एनी टाइम हर बच्चे के लिए ओपन है, 24 आवर्स ही ओपन है। टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग में भी क्लास होती है 2 आवर्स की, इवनिंग में भी क्लास होती है, लेकिन अबान को हमने ओपन टाइम दे रखा है। अबान रियली में सब बच्चे 2-2 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, अबान 6 आवर्स ट्रेनिंग करता है, मना करने के बावजूद भी। पता नहीं क्या पागलपन है, क्या करना चाहता है, और रियली में हमें चाहिए ऐसे खिलाड़ी। 6 घंटे ट्रेनिंग, इतना ज़्यादा एक छोटी सी उम्र में? मैम बहुत बड़ी बात है। मैं खुद सोचता हूँ हमारी जो लिमिट है वो 4 आवर्स की है, ये 6 आवर्स ट्रेनिंग करता है। क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत देश का नाम रोशन करने वाला है ये। तो आप भी एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आपने कितने अवार्ड जीते हैं? मैम मेरी अवार्ड्स की बात करी जाए तो मिनिमम 144 के समथिंग मेडल्स है और ट्रॉफ़ी ऑलरेडी रखी है। इसके अलावा और भी ब्रांच है, उसमें भी मेरी ट्रॉफ़ीज़ रखी हैं। तो अचीवमेंट की बात करी जाए तो जस्ट अभी 2024 में मैं नेशनल मेडलिस्ट रह चुका हूँ। देन एशियन में मेरा सिलेक्शन हुआ, बस किसी कारण खेल नहीं पाया मैं। तो क्या आपको लगता है कि अबान जल्द ही इंटरनेशनल जा पाएगा, या अभी उसको थोड़ी और प्रैक्टिस की नीड है, थोड़ा वक्त और लगेगा? नहीं, जाने के लिए तो ऑलरेडी सारी चीज़ें वो कर चुका है, लेकिन मैम मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे कहना भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मेन है फाइनेंशियल की। मुझे भी वो प्रॉब्लम है, अबान को भी वो प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें बहुत टैलेंट है। सारी बात आ रही है फाइनेंस की, तो थोड़ा सा फाइनेंस की सपोर्ट हो जाए तो रियली में हमारे खिलाड़ी और अबान बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। तो आप लोगों का क्या फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट से, सोसाइटी से क्या आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, और आप किन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको सपोर्ट मिला जाए? देखो, फैमिली की बात करी जाए तो फैमिली तो पूरा सपोर्ट कर रही है। आज मैं यहाँ पे बैठा पड़ा हूँ, अबान सीख रहा है,
तो ये उनके पेरेंट्स की सपोर्ट है और हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट है। पेरेंट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है पेरेंट्स की भी। देखो जितना उनके पास अमाउंट है वो खर्च कर चुके हैं, इसके अलावा और भी बेटे हैं, उन पे भी सारी चीज़ें करनी है। और देखो फाइनेंस की बात करी जाए तो मैं तो ये कहूँगा, जैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो सेलिब्रिटीज़ पे करोड़ रुपए खर्च करती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सेलिब्रिटीज़ पे खर्च ना करके जो ये स्टूडेंट्स हैं, जो ये खिलाड़ी हैं, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो इन पे मैं कह रहा हूँ करोड़ रुपए नहीं, थोड़े से पैसे खर्च करें। और मैं कह रहा हूँ इंडिया का भी नाम एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे और अपने माँ बाप का भी नाम और आपकी कंपनी का भी नाम बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे ये। तो क्या अभी तक कोई ऐसा केस हुआ है कि आपको या अबान को आपने देखा हो कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ी हो सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से? नहीं, अभी तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं है, लेकिन हाँ इतना है, आम पब्लिक का बहुत सपोर्ट है, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे पार्षद हैं, विधायक साहब भी हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, लेकिन हाँ हौसले बहुत देते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं। जब बात आती है साथ की तो वही टाटा बाय बाय कि सर बिज़ी हैं, सर मीटिंग में हैं, तो मैं तो उनसे उम्मीद नहीं करता, लेकिन कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। मुझे पता है सारे लोग एक जैसे नहीं होते, हर नेता हर विधायक एक जैसा नहीं होता, एमएलए एक जैसा नहीं होता, कुछ है ऐसे लोग, लेकिन हमें उन्हीं की ज़रूरत है रियल में। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आपको सारा सपोर्ट मिले, स्पॉन्सर्स मिले, ताकि आप और तरक्की कर सकें, आप अपनी एकेडमी को ऊपर उठा सकें। अबान को और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगा ये सब। तो अबान प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कभी ऐसा भी हुआ है आपको लगा हो कि अबान आज मोटिवेटेड नहीं है, या कोई ऐसी बात हो अबान की जो अबान को यूनिक बनाती हो सबसे? अबान की यूनिक बात यह है, सबसे मेन चीज़ है ये एकेडमी में हमेशा लेट आता है, और लेकिन लेट आने के बाद लेट तक ट्रेनिंग करता है, ये सबसे मेन यूनिक चीज़ है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं एकेडमी में लेट आते हैं, उनको जल्दी जाना होता है, इसका क्या है, लेट आना, लॉन्ग टाइम तक ट्रेनिंग करना, और ये मेरे हिसाब से कुछ यूनिक है। और ट्रेनिंग का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 6 आवर ट्रेनिंग करना, एक 38 kg कैटेगरी वाले वेट वाले बच्चे के लिए इतना ट्रेनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत बार ये ट्रेनिंग करते हुए बेहोश भी हुआ है, ठीक है, हमने खड़ा भी किया, मैंने बेटा रेस्ट करो, नहीं नहीं मुझे ट्रेनिंग करना है। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है इसके अंदर। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है कि मैं और बच्चों को आगे लेके जाऊं, इसमें करियर बनवाऊं उनका, या अबान बाकी बच्चों को कैसे मोटिवेट करता है? मोटिवेट की बात करी जाए तो अबान देखो बच्चों को जैसे सपोर्ट करना चाहिए, जैसे इसका लेवल बढ़ रहा है, और मैंने देखा है एक खिलाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ आती है एक एटीट्यूड, ठीक है, और इसके अंदर जो एटीट्यूड है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये हमेशा ये चाहता है कि मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ और मेरे साथ और भी लोग बढ़े, सेम मेरा वाला एटीट्यूड। तो ये जो मुझे कॉपी करता है, ये चीज़ें बड़ी यूनिक है इसके अंदर। और सभी बच्चों को सपोर्ट करना, साथ में लेके चलना, जो जूनियर बच्चे हैं उनसे भी कहता है कि खिलाड़ी बनना है सर, आप पे मेहनत कर रहे हैं, मेरी तरह बनना है और सर की तरह बनना है सेम। तो ये कुछ यूनिक चीज़ है इसमें। अच्छा, जैसे हम देखते हैं ना कितनी बार कि जब कोई नीचे मुकाम पे होता है तो वो मेहनत करता है, फिर वो एक ऊपर मुकाम हासिल कर लेता है। तो जब वो एक पोजीशन पे आ जाता है, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति, तो उसमें ना थोड़ा सा अपनी पोजीशन, अपनी इतनी सारी मेडल्स जीतने के बाद एक एटीट्यूड आ जाता है। क्या अबान में आपको वैसा कभी लगा है? देखो पहली बात तो ये चीज़ का हम मौका नहीं आने देते, इससे पहले भी बहुत स्टूडेंट रहे हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। एटीट्यूड आता है, तो उस एटीट्यूड को ठीक करने के लिए हम लोग बैठे पड़े, हमें पता है उस लेवल पे हम पहुँचे हुए भी हैं, बैठे हुए भी हैं और पहुँच भी रहे हैं आगे। तो बच्चे को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को हम मोटिवेट भी और डीमोटिवेट भी करते हैं। जब बच्चा बड़े लेवल पे होता है, बहुत बार हमें लगता है एटीट्यूड आ रहा है तो हम उसको डीमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन उसके साथ हम मोटिवेट भी करते हैं, बिकॉज उसे ऐसा फील ना हो कि मेरे को ज़्यादा डीमोटिवेट किया जा रहा है। अब उससे क्या होता है, जो उसका एटीट्यूड अंदर का होता है वो बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक क्या आपको अबान में कोई ऐसा एटीट्यूड दिखा है कि मैं सुपीरियर हूँ? नहीं, अभी तो मेरे को दिखा नहीं, और दिखेगा तो हम हैं ऑलरेडी। और इंशाल्लाह देखो, जो बच्चा फील्ड से ज़मीन स्तर से उठा हो और एक बड़े लेवल पे जा रहा हो, तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी एटीट्यूड आने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मुझे तो नहीं लगता अबान के अंदर जो उसका नेचर है, जो उसके पेरेंट्स की मतलब उसे सिखाना समझाना सारी चीज़ें, तो मुझे दूर तक नहीं लगता कि एटीट्यूड आने वाला है या आएगा या दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है ये तो जैसे अब आपके आगे आगे और कोई टूर्नामेंट्स हैं आपके शेड्यूल में जहाँ पे आपको लग रहा हो कि हाँ अबान जाएगा? हाँ, पहले तो देखो शेड्यूल की बात करी जाए, इवेंट की प्लेटफॉर्म तो हम ही दे रहे हैं,
तो ऑलरेडी हम हर 3 मंथ में चैम्पियनशिप कराते हैं मिक्स मार्शल आर्ट की। अभी नेक्स्ट हमारी थी सीज़न 1, अब सीज़न 2 हमारी जो है 11-12 अक्टूबर में है, जो कि झिलमिल में होने वाली है। तो अबान उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और अबान का जो मेन नाम है वो मेन इवेंट पे। मेन इवेंट का मतलब एक अलग ही खिलाड़ी होते हैं वो, मतलब नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के। तो अबान पूरी उम्मीद है मेरे को, देखो हमने मेहनत करी है और ऊपर वाले के हाथ में है, अल्लाह भगवान के हाथ में है, उनके क्या करना है कैसे करना है। मेहनत में हमारी तरफ से कमी नहीं, उसकी तरफ से भी कमी नहीं है। तो आपका कोई क्राइटेरिया भी होता है कि इस एज लिमिट में या इस वेट लिमिट में, और अगर ऐसा है तो अबान कौन से क्राइटेरिया में खेलता है? अबान की जो कैटेगरी है अंडर 18 में वो खेल रहा है, उसकी वेट कैटेगरी 35 केजी है, 35 माइनस में है। तो अबान हमेशा उसी में खेलता है, कभी कभार मैं 30 केजी माइनस में भी खिला देता हूँ उसको। तो अबान की तो कैटेगरी यही चल रही है। इस बार हमने थोड़ा सा इसका वेट बढ़ाया है, 38 में हम इसको खिलाएंगे इस बार। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाएं कि अबान को आप कैसे प्रैक्टिस कराते हैं। हम लाइव देखना चाहेंगे कि अबान कितनी मेहनत करता है। क्यों नहीं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोचेज़ भी हैं, सरफराज चौहान सर, गौरव सर और शुभ, बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लोग कैसे ट्रेनिंग करते हैं और कैसे ट्रेन करते हैं। बिल्कुल, चलिए आइए देखते हैं। तो हमने प्रैक्टिस करते हुए देखा, पसीने भी आ गए अबान को, इतनी मेहनत से प्रैक्टिस कराई। सर आप बताइए अबान कैसा स्टूडेंट है? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि अबान है, मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं कि अबान के जैसे ही बने। क्योंकि जब ये आया था मेरे पास बहुत छोटा सा था, मैंने सोचा कि ये बच्चा क्या करेगा। फिर इसने जैसे जैसे इसका परफॉर्मेंस, इसका टाइम, इसकी मेहनत करता रहा, काफ़ी चेंजअप आता रहा। तो इसमें काफ़ी चेंजअप आ चुका है, इसका एक अच्छा लेवल भी बन चुका है। और एक कोच का जो होता है एक बच्चे से ये रहता है कि जो मेरा बच्चा है मैं उसको एक अच्छे लेवल पे जाऊँ। और कोच जो बच्चे से एक लालच लेके चलता है परमानेंट, हर कोच का यही कहना होता है, एक छोटा सा लालच होता है उसके दिमाग में कि मेरा बच्चा एक अच्छे लेवल पे जाए और मेरा नाम रोशन करे। जब मेरा नाम रोशन होगा तो उसका खुद नाम रोशन होगा, उसके पेरेंट्स, इंडिया जो जितने भी हैं सबका नाम रोशन होगा। इसमें ये रहता है, एक जो कोच होता है ना अपने बच्चे में अपनी परछाई लेके चलता है कि जिस जगह मैं ना पहुंच पाया किसी वजह से, उस जगह मेरा स्टूडेंट या मेरा बच्चा आगे जाके वहाँ खेले। ये रहता है सबसे ज़्यादा एक कोच का। तो आप इस एकेडमी में कितने टाइम से हैं? मैम मुझे लगभग यहाँ 8 से 10 साल हो गए ट्रेनिंग करते करते, और कराते हुए भी मैंने काफ़ी प्लेयर खड़े करे हैं यहाँ पे, बहुत प्लेयर अच्छे लेवल पे लेके गया हूँ। लेकिन होता है कि एक प्लेयर बेस्ट निकलता है, सबसे बेस्ट निकलता है, वो मैं इस चीज़ को कहूँगा कि वो अबान है इस टाइम। अबान वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है आपका? हाँ, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है अबान, जो कि इतनी छोटी एज में मतलब कभी भी किसी भी कंडीशन में रुकता नहीं, ना मेहनत से पीछे हटता है, ना कभी जैसे बारिश भी पड़ रहा होता है, बहुत बच्चे होते हैं कि बहाना कर लेते हैं सर बारिश हो रहा है, तो इसका ऐसा कुछ ही नहीं है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी किसी भी कंडीशन में इसको अकेडमी आना है तो आना है। बस थोड़ा सा इसका रहता है कि 10-5 मिनट ऊपर नीचे आता है बस, और बाकी तो इसका कि मेरे को अकेडमी जाना है, तो इसका ये रहता है फिक्स। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तो मेरा नाम सरफराज चौहान है, मैं चौहान मार्शल आर्ट अकेडमी में ट्रेनर हूँ, एज अ कोच भी हूँ। एंड ये आपका जो ब्रांच रहता है ये यूपी में पड़ता है, बॉर्डर पे शालीमार गार्डन। तो अबान कितनी मेहनत करता है यहाँ पे? मैं क्या बता सकता हूँ कि जो मिनिमम बैचेस रहते हैं वो 1 घंटे के रहते हैं। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि किस टाइम आएगा, किस टाइम जाएगा। एक बार ये अकेडमी में एंटर कर दे तो 3 घंटे भी खिंच जाते हैं, 4 घंटे भी चले जाते हैं। तो मिनिमम अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ स्पेंड यहाँ करता है। तो आपने भी काफ़ी मेडल्स, काफ़ी प्राइजेस जीते हैं? मैम बहुत सारे मेडल है, मैं भी बहुत अच्छे लेवल पे खेल के आ चुका हूँ। हर जगह प्रॉब्लम वही आती है कि फाइनेंशियल इशू, तो कोचिज़ का वही रहता है कि जहाँ मैं किसी वजह से नहीं पहुँच पाया, जिस मुकाम पे मैं नहीं पहुँच पाया, मेरी जगह मेरा स्टूडेंट वहाँ पे खेल के आएगा और मेरा नाम रोशन करेगा। बस कोच को इतना रहता है कि कोई भी स्टूडेंट एक अच्छे लेवल पे जा रहा है तो किसका बच्चा है, ये उस कोच का बच्चा है, इतने काफ़ी होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे प्राइजेज, अवार्ड्स, मेडल्स जीते हैं, और अब अबान ने भी इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे प्राइजेज और अवार्ड्स जीत लिए हैं, तो आपको अपने वाले अवार्ड्स जीतने पे ज़्यादा खुशी हुई थी या अबान के लिए ज़्यादा? मैम देखो, जैसे माँ बाप को रहता है कि बच्चे पे कोई भी किसी भी तरीके से कंडीशन में आगे बढ़ता है या कुछ भी होता है, सेम कोच का होता है। अगर उसका बच्चा उससे एक कदम आगे चल रहा है तो उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होती। सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब उसका फर्स्ट टाइम मेडल आता है
किसी भी बच्चे का, मतलब जो कोच की मेहनत होती है ना वो दिखने लगती है धीरे 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 धीरे। जैसे स्टेप बाय स्टेप इसने चला, नेशनल गया, इंटरनेशनल गया, अच्छे लेवल पे खेला, तो मुझे दिखने लगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है। और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है जब बच्चा इस लेवल पे जाता है, कोच का नाम रोशन करता है, वहाँ पूछा जाता है भाई किसका बच्चा है, किस अकेडमी से आया, तो जब वहाँ कोच का नाम आता है तो बहुत प्राउड फील होता है। तो अब अबान के लिए आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मैम फ्यूचर प्लान तो बहुत हैं, इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही फाइनेंस की आती है कि देखो हम लोग भी मिडिल क्लास से हैं, फैमिली भी इनकी मिडिल क्लास है, तो मेन जो टारगेट है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाना है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट ये करे। बट उसके लिए सारी चीज़ों के लिए फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस अभी नॉर्मल ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी फाइनेंस कर पाए या स्पॉन्सर कर पाए हमें या अबान को, तो मैं इनको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे। चलो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सक्सेसफुल बने, अबान भी इंटरनेशनल भी जाए, बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स लेके आए, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो ये थी अबान खान की स्टोरी, एक 13 साल का बच्चा जिसने इस छोटी सी उम्र में इतने सारे अवार्ड्स जीते, इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया। हमें बहुत खुशी है और हम यही चाहेंगे कि अबान बहुत सक्सेसफुल हो, इंटरनेशनल लेवल जाए, हमारी कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करे और खूब तरक्की करे, अपने माँ बाप का, हम सब का नाम रोशन करे। ये थी अबान खान की कहानी। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।